बानी पीटीआई आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक IMF को खत लिखेंगे। सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। अवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। चोरी शुदा मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। जहां जमहूरियत ना हो उस मुल्क में आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। आलमी इदारों से गुड गवर्नेंस की सूरत में ही कर्ज मिल सकता है। मजीद बोले, IMF के साथ जो मुआहदा होगा वो धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत कर दिया है। खत में कहा जाएगा कि अगर IMF ने बातचीत करनी है तो सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट कराए, फिर बात होगी। IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। नून लीग का तहरीक इंसाफ के धांधली के मामले पर IMF को खत लिखने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। अता तारड़ कहते हैं, ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी IMF को खत लिखने की कोशिश की। मुल्क की मईशत को फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान सियासी जमात के बहकाने पर दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने अपने बयान पर मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, 9 मार्च को रिटायर होने के बायस अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। 11 फरवरी को मखसूस सियासी जमात के ओहदेदार से मुलाकात की। उस ओहदेदार ने इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम का कहा। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले धांधली का इल्जाम लगाकर इस्तीफा देने का मशवरा दिया, फिर असर न होने के खदशे पर जज्बात और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। मंसूबा मखसूस सियासी जमात की आला क़यादत की हिदायत पर तरतीब दिया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। अपने कौल व फेल की जिम्मेदारी लेता और कानूनी कार्रवाई के लिए सरेंडर करता। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी आगाह कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। एतराज़ात पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अली जफर चेयरमैन PTI और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। PTI पार्लिमानी बालादस्ती पर यकीन रखते हुए अपना किरदार अदा करेगी। मुखालिफिन पर भी वार। बोले, चोरी के मैंडेट से बनने वाले वजीर आजम को अवाम चोर आजम कहेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में असेंबली के 9 मुंतखब अरकान शिरकत और हलफ उठाएंगे। ऐवान में नून लीग को अक्सरियत हासिल। मरियम नवाज वज़ारत आला की उम्मीदवार होंगी। बलोचिस्तान असेंबली इजलास 25 या 26 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज के लिए शहर से बाहर चले गए। 21 दिन बाद 29 फरवरी को असेंबली इजलास बुलाना आईनी तकाजा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसे अवाम अपना नुमाइंदा नहीं तस्वुर करेंगे। जो भी वहाँ बैठा होगा कहीं न कहीं से कोई उंगली उसकी तरफ उठेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 में भी आपका यही मैंडेट था और 2024 में भी आपका वही मैंडेट। JUI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, ख्याल था इलेक्शन 2024 मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन हमारी आरजू और आइन की बालादस्ती को एक बार फिर कुचल दिया गया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। पार्लियामेंट अहमियत खो बैठे तो फिर सोचना जायज़ है कि आइंदा इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने या ना बने। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अफादियत नहीं। हम फूंक फूंक कर आगे जा रहे हैं। हुकूमत में आकर PP और नून लीग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। पंजाब में हमारे लोगों को लालच और डराकर हुकूमत बनाई जा रही है। ऐसी हुकूमत की क्या साख होगी। रहनुमा PTI असद कैसर का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। शेर अफजल मरवत का बानी PTI और बुशरा बीबी को एक साथ रखने का मुतालबा। कहा, बुशरा बीबी के साथ जालिमाना सलूक रवा रखा हुआ है।
इन्हें इंतहाई नाकिस ग़िज़ा दी जा रही है। एक कमरे से निकलने की इजाज़त भी नहीं। उमर अयूब का बानी पीचाई से जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिलने का शिकवा। कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो सरमायाकारी कैसे आएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज इजलास में अहम फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त जेर गौर आएगी। इलेक्शन से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। ज़राए के मुताबिक 86 आज़ाद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। विफाकी हुकूमत में शमूलियत वजारतें, गवर्नरी या आइनी तरमीम। MQM पाकिस्तान का हुकूमत इत्तेहादी बनना इम्तिहान बन गया। 3 वजारत और गवर्नर सिंध की पेशकश कबूल करने पर MQM पाकिस्तान का आइनी तरामीम का मुतालबा खटाई में पड़ने का इम्कान। हुकूमत साजी पर नून लीग PP इत्तेफाक से मुतालबात पूरे होते नजर नहीं आ रहे। MQM ने विफाकी हुकूमत की हिमायत आइनी तरामीम से मशरूत की। सिंध का वजीर आला कौन होगा, बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज कराची में होगा। वजीर आला सिंध, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना से मुतल्लिक फैसले होंगे। वजारत आला दोबारा मुराद अली शाह को मिलने का इम्कान। फरियाल तालपुर का नाम भी जेर गौर। स्पीकर के लिए आगा सिराज और ज़ियाउल हसन का नाम तजवीज़। उधर पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान के नाम का ऐलान भी आज ही होने का इम्कान। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त देंगे ना किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने मामले को सियासी तनाजुर में इस्तेमाल करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इदारों और आला शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल वासे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई, धमकियां दी और किरदार कुशी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। धमकी आमेज मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल भी जारी। रहनुमा PTI चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। लाडलों ने रातों रात PTI का मैंडेट चोरी कर लिया। सालिक और शाफे पहले गुजरात की अवाम का मैंडेट वापस करें फिर बात करने का सोचेंगे। अवाम मैंडेट चोरी करने से बनने वाली हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की वेबसाइट X बहाल करने का हुक्म। कौन साइट बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। X बंद रखने का इख्तियार सिर्फ PTA के पास है। पूछा जाए किसने X बंद रखने की हिदायत जारी की। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। सिंध हाई कोर्ट ने PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया।